वंदे मातरम साथियों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को एक सरफरे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। साथियों, गांधी जी की हत्या हमारे देश की ही क्षति नहीं थी, वरन पूरे विश्व की क्षति थी। हमारा देश तो रोया ही था, पूरे विश्व में गांधी की हत्या की खबर सुनकर मातम छा गया था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लिए एक छोटे से बालक का इतना विशाल व्यक्तित्व होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। साथियों, आज मैं आप सभी से बहुत गंभीर बातें करने जा रहा हूं, कृपया वीडियो को पूरा सुनिएगा। आजादी के पहले भी गांधी के चरित्र को हनन करने का प्रयास किया जाता रहा है और आजादी के बाद से इस प्रयास में बहुत ही तेजी आई है। साथियों, आखिर ऐसा क्या कि गांधी का विरोध, आखिर गांधी का विरोध क्यों? तो साथियों, एक बात गांठ बांध लीजिए कि गांधी किसी एक के नेता नहीं थे, वो पूरे राष्ट्र के नेता थे, वो पूरे विश्व के नेता थे, वो गरीबों के नेता थे, वो हरिजनों के नेता थे, वो पिछड़ों के नेता थे, वो दुनिया का हर वो व्यक्ति जो निर्धन है, असहाय है, जिसे मदद की जरूरत है, उनके नेता थे, उनके बापू थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें यूं ही राष्ट्रपिता नहीं कहा था। साथियों, गांधी के चरित्र के हनन के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता। गांधी के विचार इतने अटल और इतने सत्य हैं कि उन्हें कभी नहीं मारा जा सकता। विरोधी लाख कोशिश कर लें, लेकिन उन विचारों को नहीं मारा जा सकता। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस सोशल मीडिया के दौर में आप सोशल मीडिया पे आई किसी भी तथ्यहीन बात पर विश्वास ना करें। अगर आपको गांधी को समझना है, गांधी के जीवन से संबंधित सच्ची घटनाओं को पढ़िए और उनको प्रयास करें, उनको समझने की, उनके जीवन को अपने जीवन से रिलेट करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि गांधी का जीवन जीना कितना मुश्किल है। आप अगर गुटखा खाते हो तो आप ये सच स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं गुटखा खाता हूं, और उस व्यक्ति ने अपनी ऐसी ऐसी निजी बातें सार्वजनिक की सिर्फ इसलिए कि दुनिया ये जान सके कि सच सच होता है। उन्होंने अपने जीवन के हर एक पहलू को अपनी किताबों में लिखा है। उनके साथ रहे, उनके साथियों से जो उनको जानते थे, मानते थे, उनकी लिखी किताबों को पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए। बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनका एक छिपा एजेंडा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि गांधी के सिद्धांत ही इस देश को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं, सोने की चिड़िया बना सकते हैं। गांधी चाहते थे हर हाथ में रोजगार हो, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, हर तन पे कपड़े हो। लेकिन आज की ये व्यवस्था गांधी को इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि गांधी के विचार उनके मंसूबों पर पानी फेरते हैं, और उनके मंसूबे पूरे हो इसीलिए वो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में सोशल मीडिया के माध्यम से दिमाग में डालकर गांधी के सिद्धांतों को, गांधी की शिक्षाओं को देश से, आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से मिटाना चाहते हैं, ताकि वो अपने एजेंडे में सफल हो सकें, ताकि वो अपने एजेंडे को पूरा कर सकें। गांधी जी सबकी बात करते थे, हिंदू की, मुस्लिम की, हरिजनों की, पिछड़ों की, गरीबों की, असहायों की, पूंजीपतियों की, सबकी वो बात करते थे। वो चाहते थे कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। आजादी के समय एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया
कि अंग्रेज तो जा रहे हैं, अब आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं? तो गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज चाहें तो इस देश में रह सकते हैं, लेकिन इस देश से अंग्रेजियत को जाना होगा। साथियों, हुआ उल्टा। अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आज भी वैसी की वैसी कायम है और उससे 10 गुना मजबूत स्थिति में है। गांधी जी इसी अंग्रेजियत के खिलाफ करते थे, और ये अंग्रेजियत जा ना पाए तो अंग्रेज और अंग्रेजों के एजेंट आज भी उनकी शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को दफन करने में लगे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी के सिद्धांत सिर्फ गांधी के सिद्धांत नहीं थे, इस सनातन संस्कृति के सिद्धांत हैं, ये हमारे देश के सिद्धांत हैं, हमारे हिंदुस्तान के सिद्धांत हैं। परम पूज्य राजीव दीक्षित जी ने भी गांधी के बारे में विस्तार से बताया है। गांधी के बारे में फैलाई गई भ्रांतियों को स्पष्टता से हम सबके सामने लाए हैं। आप राजीव दीक्षित जी को सुने, गांधी जी के बारे में पढ़ें, और आखिरी में हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने दिमाग में गांधी का आप विरोध कर सकते हैं। गांधी अपने विरोधियों से भी प्यार करते थे, वो आपसे भी प्यार करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं आप इस विरोध में देश का नुकसान न कर दें, हमारे समाज का नुकसान ना हो जाए, हमारे क्रांतिकारियों के सपनों को क्षति न पहुंचे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को क्षति न पहुंचे। साथियों, जो लड़ा नहीं वो उस लड़ाई के महत्व को क्या समझेगा, वो उस संघर्ष को क्या जानेगा जो आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने किया। पुनः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि गांधी को पढ़ें, राजीव दीक्षित जी को सुनें और क्रांतिकारियों को भी पढ़ें, उनका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।